नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेना के लिए एक बड़ा फैसला हुआ है, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के जो अगले होने वाले चीफ जस्टिस हैं, यानी कि गवई के बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, जस्टिस सूर्यकांत, इन्होंने ये फैसला लिया है। फिलहाल ये जो नालसा है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा, इसके ये हेड हैं, इसके ये प्रमुख हैं और नवंबर में गवई के बाद जो सूर्यकांत हैं, वो जस्टिस सूर्यकांत वो सीजीआई बन जाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। इन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है, आज उसका उद्घाटन हो गया है। सेना के लिए कैसे ये महत्वपूर्ण है, सैनिकों को कैसे ये मदद करेगा, क्या क्या मामला है, ये पूरे मामले को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस वक्त जो है जस्टिस सूर्यकांत ने जब देखा कि कैसे सैनिक जो हैं वो तैनात हो हैं, बिल्कुल फ्रंटियर पे लड़ाई जो है वो शुरू हो गई थी। आपने देखा किस ढंग से ड्रोन चल रहे थे और तमाम चीजें हैं। उसी वक्त उनके दिमाग में ये बात आई कि आखिर अपनी जान की बाजी लगाकर जो सैनिक लड़ रहे हैं सीमा पर और देश की रक्षा कर रहे हैं, जिनके कारण से हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं, उनकी मदद कैसे की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट लीगल फर्टर्निटी उनकी क्या सहायता कर सकता है। सीधी सहायता की तो कोई बात नहीं आती है, क्योंकि वहां तो जजेस और वकील तो जाएंगे नहीं। उनकी मदद कैसे करें, ये विचार उनके दिमाग में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आया और उसी से चूंकि वो नालसा के हेड हैं, वहां पे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं वो, तो उन्होंने नालसा के थ्रू इन सैनिकों को जो सीमा पे दुर्गम क्षेत्रों में तैनात हैं, उनके मदद का एक बीड़ा उठाया और एक योजना जो है का प्रारूप इस पिछले 2-3 महीने में बनकर तैयार हुआ और ये योजना अब लॉन्च हो गई है। वो योजना का नाम दिया है इन्होंने नालसा वीर परिवार सहायता योजना। नालसा वीर परिवार सहायता योजना, आप समझ रहे होंगे। वीर परिवार का मतलब यह है कि जो सैनिक बिल्कुल दुर्गम इलाकों में सीमा के पास तैनात हैं, उनके परिवार की मदद कैसे की जाए, उनकी परिवार की मदद इस योजना के तहत की जाएगी। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, नालसा का मामला है, नालसा मैंने आपको बताया कि ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है। ये जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, ये जरूरतमंद लोगों को, खासतौर पे गरीब परिवारों को जो कानूनी झगड़े में फंसे होते हैं, जिनको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, उनको मुफ्त में लीगल सर्विस उपलब्ध करवाता है। यानी कि उन्हें वकील देता है, वकील की फीस जो है वो नालसा भरता है और वो वकील उस परिवार की तरफ से वो केस लड़ते हैं। अब जस्टिस सूर्यकांत के दिमाग में ये बात आई कि जो सैनिक लद्दाख में, सियाचिन में 6 महीने वहां पड़ा हुआ है, जहां पे -40 डिग्री टेम्परेचर है, या किसी सुदूर ऐसे इलाके में पड़ा है जहां से वो घर भी पहुंचना चाहे, छुट्टी भी लेना चाहे, तो शायद उसको 10 दिन लग जाएंगे घर पहुंचने में, और वो भी संभव नहीं है छुट्टी मिलना, क्योंकि ऐसे जब दुर्गम इलाकों में तैनाती होती है तो वहां पे कम सैनिक होते हैं और वहां पे सामान्य तौर पे छुट्टी नहीं मिलती है। और यदि उसका परिवार, मान लिया कि केरल का कोई सैनिक है और वो लद्दाख में कहीं सीमा के पास दुर्गम इलाकों में वो तैनात है, तो अगर वो छुट्टी लेकर के जाना भी चाहेगा तो उसको बहुत मुश्किल होगा, बहुत खर्चे होंगे उसके, और छुट्टी मिलना भी आसान नहीं है। और अगर उसका परिवार किसी लीगल मैटर में फंस गया, किसी जमीन विवाद में फंस गया, किसी के साथ कोई झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो सैनिक को अब इस योजना के तहत कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के तहत जो आता है ये नालसा उसके परिवार की चिंता करेगा और उसके परिवार के लिए जितना भी लीगल उसके केस लड़ने से लेकर के जो भी चीजें हैं, वो सब ये व्यवस्था देखेगा। कोर्ट में जाएगा, उसके वकील जो होंगे वो करेंगे और कोर्ट को भी देखेगा कि भाई अगर इसकी किस ढंग से
लीगली कितनी मदद की जा सकती है, उसको अपने जो सैनिक तैनात है दुर्गम इलाकों में, उसको न फीस भरने की जरूरत है, न वकील करने की जरूरत है। हाँ, एक बात जरूर करनी पड़ेगी इस योजना के तहत कि अगर जैसे ही कोई मामला आता है तो वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दे कि ऐसे ऐसे हमारे घर में ये लीगल केस चल रहा है, यहाँ पे झगड़े चल रहे हैं और उस झगड़े की वजह से ये यहाँ पे हमें इसकी मदद की जरूरत है, या उसके जमीन पे किसी ने कब्जा कर रखा है, कोई धमकी दे रहा है, परिवार के साथ कहीं कोई जाति कर रहा है, तो कोई केस करना हो, कोई एफआईआर करनी हो, कुछ भी करना हो, तो हर मामले में ये जो है नालसा वीर परिवार सहायता योजना के तहत उसकी मदद की जाएगी। ये एक बड़ी चीज है, बड़ी मदद है और खास तौर पे सेना के लिए सुप्रीम कोर्ट मतलब जुडिशरी की तरफ से इस ढंग की मदद की बात सामने आएगी। पहले यह कभी सोचा नहीं गया था कि सैनिकों के लिए किया जाएगा, और ये बात सिर्फ सैनिकों तक ही सीमित नहीं है। इसमें आईटीबीपी के जवान भी है जो बहुत सुदूर इलाकों में तैनात होते हैं, बीएसएफ के जवान भी हैं, असम राइफल्स के भी जवान हैं, बाकी तमाम जो अर्धसैनिक बल हैं उसके जवान भी बहुत सुदूर इलाकों में एसएसबी के जवानों को देखा है, सुदूर ऐसे दुर्गम इलाकों में तैनात होते हैं जहां पे कई जगहों पे तो कोई कनेक्टिविटी भी नहीं होती है। खासतौर पे जब किबुतु वगैरह अरुणाचल प्रदेश के सुदूर इलाकों में चले जाएं आप, तो आईटीबीपी के जवान या सेना के जवान ऐसे ऐसे इलाकों में तैनात हैं जहां पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, वहां पे फोन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। वो अगर उनको करना होता है, कहीं फोन करना है, कुछ भी करना है, तो वाईफाई की व्यवस्था जहां होती है वहां आते हैं, फिर कनेक्शन करके व्हाट्सएप के थ्रू या किसी और के थ्रू कोई बात कर सकते हैं। कोई मैसेज भी देना चाहे तो बड़ा मुश्किल से होता है। ऐसे में ये जो कदम है सुप्रीम कोर्ट का, एक बड़ा और इसको कह सकते हैं कि सराहनीय कदम है, और सेना का जो मनोबल है कि सेना को ये एहसास दिलाने वाला कदम है कि जुडिशरी मतलब देश की रक्षा में अगर उसके सैनिक वहां लगे हैं तो जुडिशरी भी, सरकार तो जो करती है वो करती है, जुडिशरी जो है जिसका इससे कोई लेना देना नहीं होता है सामान्य तौर पे, जो वहां पहुंचते हैं, कोर्ट केसेस आते हैं, विवाद जो लीगल मामला होता है उसी पे देता है, लेकिन वो भी अब उनके साथ खड़ा है। ये एक बड़ा फैसला है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।